हम तीन स्थितियां कहते हैं, देयर आर थ्री थिंग्स, मतलब चार चीज हो सकती है। ड्रॉवर के पास अगर बिल है, बिल की चार, ड्रॉवर तीन चीज कर सकता है। बिल के ड्रॉवर जो है वो बिल की चार स्थितियां हैं उसके पास। एक, बिल इज रिटेन्ड, बिल रिटेन, ड्रॉवर ने बिल अपने पास रखा हुआ है। रिटेन्ड माने रखा हुआ है। कब तक रखा हुआ है? ड्यू डेट तक रखा हुआ है। उसने कुछ नहीं किया, बिल अपने पास रखा हुआ है। जब ड्यू डेट आएगी तो ड्रॉवर खुद कलेक्ट कर रहा है पैसा। एक तो ये तरीका, अभी तक हमने ये किया हुआ है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए वो बिल रिटेन के ही कराए। अब बिल, चाहे वो बिल का भुगतान हो या डिसऑनर हो, लेकिन ड्रॉवर ने अपने पास रखा हुआ है। अपने पास रखने की अलग से कोई एंट्री नहीं होती है। अपने पास रखने की अलग से, बिल ड्रॉ हुआ, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ। जब बिल ड्रॉ होता है तो अगर मैं एंट्री सिर्फ इतनी करता हूँ, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ, इसका मतलब, और इसके बाद मैंने और कोई एंट्री नहीं की है बिल की, इसका मतलब बिल ड्रॉवर के पास ही रखा हुआ है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ड्रॉवर इस बिल को बैंक के पास जाके कहे कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं 2 महीने 3 महीने नहीं रुक सकता, मुझे पैसा चाहिए। तो ड्रॉवर खुद वो बिल अपने बैंक को देकर उससे कह सकता है कि आप मुझे पेमेंट कर दीजिए अभी, जब ड्यू डेट आएगी तो आप ड्रॉई से पैसा ले लेना। और अगर बैंक को लगता है कि हाँ ड्रॉवर भी भरोसे वाला आदमी है, ड्रॉई भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा हमारा नहीं डूबेगा, तो बैंक बिल का पेमेंट डिस्काउंट कर सकता है। उसको कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। अब जब बिल डिस्काउंट होगा तो क्या होगा? ड्रॉवर को ये बिल ड्रॉई को, बैंक को देना पड़ेगा और बैंक से उसके बदले में पैसा ले लेगा। तो उस केस में क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से जितना पैसा मिल रहा है वो बैंक पूरे पैसे तो देगा नहीं, बैंक का काम फाइनेंस करने का है। 10,000 का बिल है, 10,000 का बिल है, तो बैंक पूरे नहीं देता है डिस्काउंट करके। बैंक 2 महीने का, 3 महीने का, जितने महीने पहले डिस्काउंट कर रहा है, जितने महीने पहले बैंक पैसा दे रहा है, बैंक को 3 महीने बाद मिलना है तो 3 महीने का, बैंक को 2 महीने बाद पैसा मिलना है तो 2 महीने का, बिल 4 महीने का है। लेकिन ड्रॉवर, अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ड्रॉवर उसी दिन बिल को डिस्काउंट करा ले जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है। बिल 4 महीने का है, ड्रॉवर ने 1 महीने तक रखा अपने पास में, 1 महीने बाद उसको लगता है कि अब मुझे पैसे की जरूरत है, तो अब वो बैंक के पास गया, तो बैंक फिर 3 महीने के पहले दे रहा ना, बिल 4 महीने का, लेकिन बैंक ने पैसे कब दिया? 3 महीने पहले। तो बैंक जो चार्जेस लेगा, ब्याज इंटरेस्ट लेगा, वो 3 मंथ्स का लेगा। तो जो बैंक चार्जेस लेता है इस केस में उसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस में आप इसको आप कह सकते हो साहब इसको इंटरेस्ट क्यों नहीं कहते, सिर्फ डिस्काउंटिंग चार्जेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। किस बात के? रिस्क है। बैंक को अगर पैसे नहीं मिले तो आदमी को भेजो, लेकर आओ, उस पर बैंक को लगता है झंझट का काम है, खर्चा लगेगा, तो बैंक थोड़े से इसमें और दूसरे खर्चे भी जोड़ लेता है। तो इसलिए ये सब काट के बैंक जो है बिल ले लेगा और पैसा दे देगा। ड्रॉवर के पास से तो बिल चला गया, बिल क्रेडिट, बिल रिसीवेबल, ड्रॉवर के पास से बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, ड्रॉवर के पास से बिल चला गया और उसके बैंक में पैसा आ गया, और जो नहीं आया बैंक ने ले लिया वो डिस्काउंटिंग चार्जेस। इस टाइप के क्वेश्चंस कैशबुक में थे, मैंने आपको कराए नहीं थे। अब आपको समझ में आएगा, अगर बिल डिस्काउंट कराए तो बैंक के कॉलम में कैशबुक में कितना अमाउंट लिखना है, डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के लिखना है। हम वो कर लेंगे बाद में, वो कोई ऐसी तो सर बिल इज रिटेन का मतलब क्या है सर? बिल रिटेन माने ड्रॉवर ने बिल अपने पास रखा हुआ है ड्यू डेट तक, जब तक बिल का पेमेंट नहीं होगा ड्रॉवर ने अपने पास रखा हुआ है। ड्रॉवर बिल का जब ड्यू डेट आएगी तब ड्रॉवर जो है उस बिल का भुगतान लेगा ड्रॉई से, उसको कहते हैं बिल इज रिटेन। लेकिन बिल रिटेन करने की अलग से कोई एंट्री नहीं होती है। अगर हमने बिल डिस्काउंट नहीं कराया या किसी को नहीं दिया तो रिटेन ही है, माना ही जाएगा रिटेन ही है, इसका मतलब और तो कुछ वही। रिटेन माने रिटेन क्या? रिटेन रखना, रिटेन करना मतलब रखना, रोकना, अपने पास रोक के रखा उसने। तो ये हो गया बिल डिस्काउंट। तो जब आप बिल बैंक से डिस्काउंट कर लेते हैं तो वो बिल आपको बैंक को देना पड़ता है और बैंक से पैसे आपको अभी मिल जाते हैं। जब ड्यू डेट आएगी तो बैंक जाएगी उसके पास पैसा लेने, ड्रॉई के पास, और ड्रॉई से बैंक पैसा ले लेगी।
बस हो गया काम। अगर बैंक को नहीं मिलेगा तब क्या होगा वो बात बाद में बात करेंगे। अभी हम ये मान के चलेंगे बैंक से डिस्काउंट कराया, ड्यू डेट पर बैंक पेमेंट कलेक्ट करेगी, हम नहीं कलेक्ट करेंगे, हमें पैसा नहीं, हमने पैसा तो पहले ही ले लिया, ड्यू डेट पर बैंक लेगी पैसा। दूसरी सिचुएशन, बिल इज एंडोर्स्ड, एंडोर्स प्रत्यार्पण कहते हैं शायद इसको, क्या कहते हैं देखना पड़ेगा हिंदी में। एंडोर्स्ड बिल हमने आगे दे दिया किसी को, अब आगे कौन हो सकता है? आगे जो ड्रॉवर है, देखिए ड्रॉवर जो है उसको ड्रॉई से लेना है पैसा, और हो सकता है ड्रॉवर को किसी को देना हो, तो जिसको देना है उसको बिल दे दिया उसने, बोला कि तुम ले लेना उससे पैसा, तो मेरा काम भी हो गया, मैंने भी तुमको कर दिया, तुमको पेमेंट और उसका भी हो गया, तो मैं उससे लूंगा पैसा और फिर तुमको दूंगा, उसकी वजह तुम डायरेक्टली ले लो, ये मतलब हुआ उसका। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें थर्ड पार्टी आ जाएगी। थर्ड पार्टी आ जाएगी। इसमें एक चीज ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए ए ने बी को गुड्स बेचा, ए बी और सी तीन पार्टी था, ए ने बी को गुड्स बेचा, बी ने सी को बेचा हुआ, तो मतलब बी को सी को पैसा देना है और ए को बी को देना था। ठीक, अब बी ने सी के ऊपर बिल लिखा है, तो बी क्या एंट्री करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी। सी क्या एंट्री करेगा? सी एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट। चलो एक काम करते हैं, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम देयर। मैं बिल लिखने से इसको लेके चलता हूँ, सॉरी गुड्स सेल करने से लेके चलता हूँ। ए ने बी को गुड्स बेचे, तो ए एंट्री कर रहा है बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने की गुड्स बेचे? 5000। ए ने बी को 5000 की गुड्स बेची, बी ने ए से गुड्स खरीदे, तो बी एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट 5000 टू ए। तो ए ने बी को बेचा और अरे ए एंट्री करेगा बी टू सेल्स, बी एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, ये एंट्रीज हो गए दोनों की बुक्स। यही वाले गुड्स 5000 वाले गुड्स सपोज बी सी को दे दे रहा, तो बी ने सी को बेच दिया, तो वो एंट्री कर रहा है बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने में बेचा उसने? 5000, सॉरी 7000 में बेच दिया। बी ने यही वाले गुड्स सी को बेच दिए, तो सी क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट में। तो फिर बी की जगह सी आएगा ना, सी को बेचा तो। अरे यार, हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी 5000, 7000। ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये एंट्री करेगा सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये एंट्रीज इनकी बुक्स में होगी। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। ठीक, अब क्या हुआ? बी ने, सिंपल करने के लिए बता दो, बी ने सी को, ए को 2000 का पेमेंट कर दिया, तो बी ने ए को 2000 का पेमेंट कर दिया, ए अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 का पेमेंट कर दिया। क्या 2000 रुपए उसने सी को, ए को अलग से दे दिया, इसने बी ने। ए को पैसा मिल गया 2000 रुपए बी से, तो वो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट 2000। ये 2000 का पेमेंट से। अब ए ने सी के ऊपर जो 7th वो सी ने बी को जो 2000 का पेमेंट है वो अलग से कर दिया।
सी ने बी को 2000 का पेमेंट कर दिया। ₹2000 देने थे, दे दिया। और सी ने बी से कहा भाई जो बाकी का 5000 रुपए है ना उसके लिए मेरे को थोड़ा सा 2 महीने का टाइम दे दीजिए, मेरे ऊपर एक बिल बना दीजिए। ठीक है, तो बी ने सी के ऊपर एक ₹2000 का बिल बना दिया, सॉरी ₹5000 का। सी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया। ठीक, तो बी ने बिल ड्रॉ किया और सी ने एक्सेप्ट करके दे दिया उसको। अब ये बिल किसके पास में है? ये बिल जो है बी के पास में। बी ने यही बिल ए को दे दिया, इसको कहते हैं एंडोर्स करना, एंडोर्स कर दिया। तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कितने का बिल? 5000। अब ये बिल चला गया किसके पास? ए के पास। ए एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी 5000। जब ड्यू डेट आएगी इसको कहते हैं एंडोर्समेंट। अब यहाँ पे अगर मैं बी की बुक्स देखूं, बी की बुक्स के अंदर देखा जाए तो बिल आया और बिल गया, बिल तो खत्म, बी के पास तो अब बिल है ही नहीं। बिल किसके पास है? ए के पास। जब ड्यू डेट आएगी तो वो ए जो है, ए इस बिल को लेकर सी के पास जाएगा और पेमेंट ले लेगा। ए सी से लेगा पैसा, बी नहीं लेगा। बी ने तो बिल ए को दे दिया, तो ड्यू डेट पर ए जो है वो सी से पेमेंट कलेक्ट करेगा। तो जब ए को पैसा मिलेगा, मेरे पास नीचे जगह नहीं तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ड्यू डेट पर जब ए को पैसा मिलेगा तो ए एंट्री कर देगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कितना? 5000। और सी जब बिल का पेमेंट कर रहा है तो एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट्स इट। ये एंट्री हो जाएगी, खत्म बात। अब डिसऑनर होगा उसकी बात हम बाद में करें। अगर मान लीजिए ए जाता है सी के पास, सी मना कर देता है, डिसऑनर तो तब भी हो सकता है, तब क्या एंट्री होगी वो बात। पहले तो इतना मानिए कि बिल एंडोर्स हुआ और हुआ। यहाँ पर ध्यान क्या देने वाली चीज है, जब बिल डिस्काउंट हो जाता है, डिस्काउंट होने के बाद बिल भुगतान का पेमेंट जो ड्रॉवर है जिसने बिल ड्रॉ किया उसकी बुक्स में नहीं होगा। जब बिल डिस्काउंट हो गया है तो बी की बुक्स में बिल का पैसा मिलने की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो पैसा उसको मिलेगा जिसके पास बिल है, जिसके पास बिल है। और जो बिल का पेमेंट कर रहा है वो पेमेंट करने की एंट्री करेगा। मतलब सर लास्ट में जिसके पास बिल रहेगा उसे पेमेंट मिलेगी। जिसको कहते हैं होल्डर ऑफ द बिल या बेयरर ऑफ द बिल, उसको कहते हैं इंग्लिश में हम लोग होल्डर ऑफ द बिल। होल्डर या फिर बेयरर, बेयरर माने जिसके पास जो बेयर करा है उसको पैसा मिलेगा, बिल जिसके पास। ठीक है, और यहाँ पे भी जब हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो बैंक जाएगा, बैंक लेगा पैसा। ड्रॉई की बुक्स में तो एंट्री करेगा, ड्रॉई तो एंट्री करेगा। ड्रॉई एंट्री आपके अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आप एंट्री बताइए ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक्स में, ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक्स में एंट्री बताइए, तो जो एंडोर्स किया हुआ बिल है या डिस्काउंट किया हुआ बिल है उसका भुगतान जब ड्रॉई करेगा तो वो तो एंट्री करेगा, लेकिन ड्रॉवर की बुक्स में एंट्री नहीं होगी क्योंकि ड्रॉवर के पास बिल है ही नहीं। ड्रॉवर बिल तो बैंक के पास में या किसी थर्ड पार्टी के पास में, ड्रॉवर के पास बिल ही नहीं है, तो बिल का भुगतान करने की एंट्री उसको नहीं करेगा। ये चीज करनी है। यहाँ पर किसी को कोई चीज क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए, यहाँ तक जो मैंने बताया। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? हाँ, यदि हमें किसी से 50,000 रुपए लेने हैं, यदि उसने 25,000 रुपए दिए फिर क्या होगा? उस केस में आपको ये करना पड़ेगा कि पुराना बिल तो कैंसिल करना पड़ेगा, उसको तो आप अमान्य मानो, डिसऑनर करो, और फिर जो जितना पैसा मिल रहा है उतने की एंट्री कर दो आप।
पुराना बिल तो देखिए, बिल अगर 50,000 का है तो बिल तो 50,000 का ही होगा। अगर नहीं हो रहा, आधा पेमेंट कर रहा, तो पहले तो पुराना बिल को डिसऑनर करो और फिर आधा पेमेंट ले सकते हो आप उससे। लेकिन बिल का आधा पेमेंट नहीं हो सकता, बिल का तो पूरा ही कैसे? बिल का पूरा ही। ठीक है, अभी तक के जो कुछ मैंने कहा, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। Any questions still here? ठीक है।